Hello, good evening everyone. This is Sonia Kaushik and we are doing our unit ecology chapter organism and population from class 12th biology and आज का हमारा टॉपिक रहेगा adaptations. This is lecture number 5. हम अभी responses to abiotic factors यहाँ तक हम कर चुके हैं और जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं if you have not watched these lectures last lectures lecture 1 to 4 so I will give the link in description box, you can go and check that. राइट चलिए स्टार्ट करते हैं. सो एडेप्टेशन, यू ऑल नो व्हाट इज एडेप्टेशन. एक्चुअली व्हेन एवर ऑर्गेनिज्म हैव टू एडेप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म रहता है वहाँ के हिसाब से उसे कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. वो चेंजेस मॉर्फोलॉजिकल बाहरी भी हो सकते हैं, अंदरूनी भी हो सकते हैं या बिहेवियरल भी हो सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ये चेंजेस की वजह से ही ऑर्गेनिज्म वहाँ सर्वाइव कर सकता है या रिप्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है. सो इट इज़ एन एट्रीब्यूट of the organism that may be physiological, biological, morphological and behavioral that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. Now, most important part, what are the types of adaptations? ठीक है, adaptations कितने types की हैं? So देखते हैं. First of all, there is a morphological adaptation. Just wait. Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन. तो मॉर्फोलॉजिकल होगी बेटा जो आउटसाइड हम चेंज करें. ठीक है. फिजियोलॉजिकल जो इनसाइड, बॉडी के इनसाइड कुछ चेंज हुआ. बिहेवियर की आपने कुछ एक जगह से दूसरी जगह चले गए या आपने अपने आप को उस करंट सिचुएशन से किसी ना किसी तरीके से बचा लिया. सो वो बिहेवियरल चेंज है. सो डिस्कस करते हैं वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. सो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस में अगर आप देखें, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं जैसे कि अपंचिया है, उसमें लीव्स नहीं होती हैं. राइट. उसमें लीव्स नहीं है. लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. और अगर हम बात करें स्पाइन्स में क्यों है, टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस कम हो, क्योंकि वैसे ही डेजर्ट में वाटर अवेलेबल नहीं होता और ऊपर से जितना अवेलेबल है तो उसका लॉस भी ना हो जाए. सो दे हैव टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन. तो उनकी लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. स्टेम्स की बात करें, उनका स्टेम कैसी होती है, फ्लैट होती है और जो लीफ का फंक्शन परफॉर्म करती है. देखिए अगर आप कैक्टस में देखें ये अपन उसमें ये जो आपको फ्लैट पार्ट नज़र आ रहा है और उसमें जो स्पाइन्स है, एक्चुअली दीज स्पाइन्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ एंड दिस फ्लैट स्ट्रक्चर. ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है कैक्टस के अंदर, आप सभी ने देखा होगा. सो दिस फ्लैट स्ट्रक्चर इज़ एक्चुअली स्टेम. ये स्टेम है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम कर रही है. सो लीव्स का स्पाइन्स की तरह होना और स्टेम का फ्लैट होना, लीफ के जैसा फोटोसिंथेसिस करना, ऑल दैट आर मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन. राइट. तो उनको डेजर्ट में सर्वाइव करना है तो उनमें मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन देखने को मिलती है. फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करेंगे. अगर आप डेजर्ट प्लांट्स में वहीं देखें, उनके अंदर कुछ और तरह के एडेप्टेशंस भी हैं. जैसे कि अगर हम डेजर्ट प्लांट्स में देखें, सो देयर लीफ सरफेस हैव अ थिक क्यूटिकल. उनके लीफ सरफेस के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल, थिक वैक्सी क्यूटिकल होगी. वो भी किस लिए है, वाटर लॉस कम हो ताकि. ठीक है. और क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, इनके अंदर डेजर्ट प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल तरह का पाथवे देखने को मिलता है जिसको कैम पाथवे बोलते हैं. दैट इज क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. इसमें क्या होता है कि स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम. दिन में जब धूप ज़्यादा होती है तो स्टोमेटा बंद रहते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो. एंड दे ओपन्स इन नाइट टाइम ओनली. ठीक है. जब रात का समय होता है, धूप नहीं होती है, सनलाइट नहीं होती है, ओनली देन दे विल ओपन देयर स्टोमेटा. सो ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, ये दिखाई नहीं दे रही आपको, अंदर से है. ठीक है. चलिए बिहेवियर की बात करते हैं. अब आपने देखा होगा कि स्नेक है या कुछ रैट्स हैं, ठीक है, तो चूहे हैं, वो क्या करते हैं, अपना बिल बना के और ग्राउंड के अंदर, मिट्टी के अंदर रहते हैं. ठीक है. तो वो गर्मी के से बचने के लिए और इस तरह की एडेप्टेशन वो शो कर सकते हैं. तो ये एडेप्टेशन आपको दिखाई दे रही है, ये बिहेवियरल एडेप्टेशन है. या आप देखें कि कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ समय के लिए माइग्रेट कर जाते हैं अगर एक जगह पे फेवरेबल कंडीशंस ना हो. जैसे साइबेरियन क्रेन्स बेटा बर्ड्स हैं. ठीक है. साइबेरियन क्रेन इज़ द टाइप ऑफ बर्ड. तो जो साइबेरिया से हर साल, ठीक है, हर साल दे कम टू राजस्थान. इंडिया में राजस्थान में आते हैं. राजस्थान में भी कहाँ, भरतपुर में कोलैंडो नेशनल पार्क है, वहाँ हर साल बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स कम देयर. ठीक है. तो माइग्रेट करके आते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है. तो यहाँ इंडिया में वो फेवरेबल कंडीशंस के लिए आ जाते हैं. तो ये कैसी एडेप्टेशन है, बिहेवियरल एडेप्टेशन. जब वहाँ पे दोबारा से मौसम ठीक होगा, अगेन दे विल माइग्रेट टू देयर नेटिव प्लेस. तो वो वहीं चले जाएंगे. या हम लोगों का देखिए, हम लोग क्या करते हैं, या
गर्मी आती है तो हम लोग किसी ना किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, शिमला चले गए, मनाली चले गए। तो अगर आप देखें मनाली वगैरह में या लेह लद्दाख अगर आप चले जाएं तो ज़्यादा हाइट पे जब भी आप जाएंगे, ठीक है, जब भी आप जाएंगे तो यू विल फील नॉजिया, वॉमिट जैसा आपको फील होगा, फैटिक, थकावट महसूस होगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। तो ये सारे जो सिम्टम्स है बेटा हाइट की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो गया उसकी वजह से जो आपको ये लग रहा है, सो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। तो दिस इज़ ऑल आर सिम्टम्स ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस। तो आरबीसी का प्रोडक्शन हमारी बॉडी को बढ़ाना पड़ता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, राइट। लेकिन जो वहाँ के नेटिव पीपल है, जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। दे नेवर अंडरगो एल्टीट्यूड सिकनेस। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के नेटिव पीपल है, लोकल पीपल है, उनमें नॉर्मली ही आरबीसी काउंट हमसे ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट हमसे ज़्यादा है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, पता है ना। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन एंड दैट कैरीज ऑक्सीजन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम्प्लेक्स के फॉर्म में ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का एग्जाम्पल आप इसको कहेंगे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल यानी कि अंदरूनी उसका एग्जाम्पल है, बिहेवियल नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल नहीं है। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे एंटार्क्टिका रीजन में अगर आप देखें, जो एंटार्क्टिका रीजन में जहाँ पे जो सी है, जो समुद्र है, वहाँ पे भी पानी में आइस होती है, या कई बार उनका वाटर रीजन कुछ ऐसा होता है कि जो जम जाता है। इवन देन फिशेस कैन सर्वाइव देयर। तो वहाँ की फिशेस कैसे सर्वाइव करती है? क्या उनकी कोई स्पेशल एडेप्टेशन है उनके पास? यस, दे हैव एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट भी है। दे हैव एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स दैट हेल्प्स डैम टू सर्वाइव देयर, ठीक है, जिसकी वजह से उनके एंजाइम लो टेम्परेचर पर भी डीनेचर आप कहें या नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स में अगर हम एक एडेप्टेशन की बात करें, जीरोफाइटिक प्लांट्स वो होते हैं बेटा जो ड्राई एरिया में, डेजर्ट एरिया में मिलते हैं। जैसे कि अभी हम बात करते हैं अपुंशिया की, वो कैसे इतने हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं? डू दे हैव, ठीक है, हमने बात की दे हैव स्पाइंस या दे हैव संकन स्टोमेटा, दे हैव थिक वैक्सी क्यूटिकल। तो ये तो हो गया मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात, राइट। अब हम बात करें फिजियोलॉजिकली भी क्या उनमें कोई एडेप्टेशन है? तो यस बेटा, उनके पास एक स्पेशल तरह का अमीनो एसिड है। आपको पता है अमीनो एसिड से क्या बनते हैं? प्रोटीन। तो एक स्पेशल तरह का एरोमेटिक अमीनो एसिड है प्रोलीन। तो प्रोलीन अमीनो एसिड क्या करता है? इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक एंड वाटर पोटेंशियल, ठीक है, वाटर पोटेंशियल को और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल्स में जाने के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करता है। और इसके अलावा बेटा दे ऑल्सो हैव हीट शॉक प्रोटीन्स, ठीक है, इनमें हीट शॉक प्रोटीन्स भी मिलते हैं जिनको चैप्रोनिन्स कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन्स। सो दे हैव हीट शॉक प्रोटीन्स, एग्जाम्पल इज चैप्रोनिन्स, and that helps these desert plants to avoid denaturation at high temperature, कि इनके एंजाइम इतने हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर ना हो जाएं, राइट। तो ये इनकी एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का एग्जांपल है, क्योंकि एंजाइम बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। कैंगरू रैट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो दे कैन वो नेवर ड्रिंक वाटर, वो कभी पानी नहीं पीते, पानी अवेलेबल भी नहीं होता है डेजर्ट्स में उनके लिए। तो हाउ दे फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट? एक्चुअली उनकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल फैट प्रेजेंट है वो उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और अपनी वाटर की कमी को पूरा करते हैं। एंड उसके अलावा बट दे डू, दे कंसनट्रेट देयर यूरिन टू प्रिवेंट वाटर लॉस। वो ज़्यादा अमाउंट में यूरिन अपना रिलीज़ नहीं करते हैं, तो हाइपरटोनिक हम रिलीज़ कह सकते हैं, हाइपरटोनिक यूरिन, कम मात्रा में और कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, ऐसी। तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का ही एग्जाम्पल है। और बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की, ठीक है। एक्वेटिक मैमल्स की अगर हम बात करें, एक्वेटिक मैमल जैसे पोलर सी में, वही ज़्यादा ठंड जहाँ होती है, ठीक है, तो ऐसे में हमने फिशेस की बात करी, उनके पास एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन है। ऐसे जो बड़े ऑर्गेनिज्म है जैसे कि सील है, तो उनके पास क्या एडेप्टेशन है? तो दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट। उनकी बॉडी में एक फैट की थिक लेयर होती है जिसको ब्लबर कहते हैं, ठीक है, स्किन के नीचे, बिलो द स्किन। तो ये एक इंसुलेटर का काम करती है जो उनकी बॉडी के हीट लॉस को, ठीक है, उनका इंसुलेटर की तरह काम करती है, हीट लॉस से उनकी बॉडी को बचाती है। और आपने देखा होगा डेजर्ट लिजार्ड्स क्या होती है? डेजर्ट एरिया में क्या होता है भाई, अगर हम देखें डे टाइम में दे हैव बहुत ज़्यादा हीट वहाँ होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और रात के समय में वहाँ जो है ठीक मौसम वहाँ पे हो जाता है। सो जब उनकी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है,
डेजर्ट लिजर्ड की बात करें, जब उनको ज़्यादा गर्मी फील होती है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया, ठीक है, जब ठंड लगती है, सॉरी, जब उनको ठंड लग रही है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, तो वो कहाँ चली जाती है, धूप में, कुछ समय के लिए धूप में आराम से वो धूप में रहेंगी कुछ समय। जब उनकी बॉडी का टेम्परेचर उनको लगेगा अच्छा भाई अब तो राइज होने लग गया या ज़्यादा हो गया, सो दे विल मूव टू शेडी प्लेस। सो ये भी कैसा एडेप्टेशन है, ये भी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन हम इसको कहेंगे, ठीक है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है बच्चों, या हम जो एडेप्टेशन कहें, ये कहीं ना कहीं जेनेटिक भी है, इवोल्यूशनरी ये चेंजेस हैं जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आए हैं, तभी ये सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट कंडीशन में। तो ये जो ग्रेजुअली, ये जो धीरे धीरे फिजियोलॉजिकल जो एडजस्टमेंट ऑर्गेनिज्म करते हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता है उसका, उसको एसिलिमेशन कहते हैं, एसिमिलेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन। तो लेकिन ये लोग ग्रेजुअल अपने आप को ग्रेजुअली धीरे धीरे भी अपना फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट कब तक करेंगे? कई बार एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी है जो टॉलरेंस लेवल से बाहर है, वो टॉलरेट नहीं कर सकते। इन दैट केस ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? ऑर्गेनिज्म कैन अंडरगो रेस्टिंग स्टेज, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, ठीक है, या एल्गी है, वो क्या करते हैं? स्पोर्स बना लेते हैं। जू प्लैंक्टन्स क्या करते हैं? वो डायपोज एक सस्पेंडेड स्टेट में चले जाते हैं, तो दे अंडरगो रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं फेवरेबल एनवायरनमेंट की तरफ। और आपने कुछ के अंदर देखा होगा, सम ऑर्गेनिज्म कैन अंडरगो विंटर स्लीप एंड समर स्लीप, हाइबरनेशन दैट इज़ विंटर स्लीप एंड समर स्लीप दैट इज़ एस्टिवेशन। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन, डिफरेंट टाइप्स एडेप्टेशन के एग्जाम्पल्स हैं। सो आई होप what is adaptation and what are different types of adaptation, the topic is very very clear to all of you because हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए हैं जिससे आपको ये तीनों तरह के एडेप्टेशंस क्लियर हो गए। एंड दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर CBSE, HBSE, वट एवर बोर्ड यू बिलोंग्स टू। तो सभी बोर्ड्स के लिए और कॉम्पिटिशन्स के लिए, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, राइट एवरीवन? सो you can use these notes for NEET and for your board exam as well. So this is all about today and once we complete this chapter, अभी इस चैप्टर में 2 लेक्चर कम से कम और होंगे, तो 2 लेक्चर्स के बाद we will try to have NEET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, कि बोर्ड में अभी तक कैसे क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, एंड किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से नीट में आए हैं लास्ट 34 ईयर्स में, तो वो भी हम करेंगे। एंड आई विल ट्राई टू कंपाइल द लेक्चर टू गिव यू अ कंप्लीट 1 शॉर्ट वीडियो, ठीक है, एक 1 शॉर्ट वीडियो भी इस चैप्टर का हो जाएगा माइंड मैप के साथ, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, राइट? सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर्स एंड इफ़ यू वांट कि मैं बाकी चैप्टर्स के भी लेक्चर इसी तरह के से नोट्स की फॉर्म में बनाऊँ, सो डू लाइक एंड कमेंट, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं डू दीज लेक्चर आर हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आई एम श्योर दैट दीज लेक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, राइट? और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको बाकी चैप्टर्स के भी लेक्चर्स ऐसे चाहिए या नहीं चाहिए। डन एवरीवन? So this is all about today. Goodbye everyone. Take care. Stay safe.